हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ लास्ट वीक आपका लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? हमेशा की तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स को डिस्कस करेंगे। साथ में हम ये डिस्कस करेंगे कि कल जब हमारी मार्केट, अगले वीक जब हमारी मार्केट ओपन होगी, तो हम उसे कैसे लॉजिकली एज वेल एज प्रॉफिटेबली डील करें। तो हमेशा की तरह हमारी जो प्रोसेस है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होगी। फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, ग्लोबल मार्केट का मूड देखेंगे, एंड सेकेंड पार्ट में हम जंप करेंगे लेवल्स की तरफ। तो ग्लोबल मार्केट के मूड से स्टार्ट करते हैं। तो ग्लोबली अगर हम देखें तो यूएस का मार्केट कल फ्लैट नोट पे बंद हुआ है। डाउ अराउंड 28 पॉइंट पॉजिटिव एंड नेस्डेक अराउंड हल्की फुल्की नेगेटिव क्लोज हुई है। तो फ्लैट नोट पे हम कह सकते हैं क्लोजिंग आई है। यूरोपियन मार्केट आप देखोगे तो कुछ मार्केट आपको पॉजिटिव नज़र आएंगी, कुछ आपको नेगेटिव नज़र आएंगी। तो मिक्स्ड सेंटीमेंट था कल ग्लोबली, हम ये कह सकते हैं। ओवरऑल अगर नेचर देखेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सारी मार्केट है बड़ी स्टेबली आगे बढ़ रही है। हमारी मार्केट में क्या हुआ? हमारी मार्केट में भी थोड़ा प्रेशर नज़र आया कल। निफ्टी बैंक 121 पॉइंट नेगेटिव और निफ्टी 66 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुई है। अब इस नेगेटिव में भी एक अच्छी बात यह कि निफ्टी ने वीकली क्लोजिंग 22,500 के 23,500 के ऊपर दी है, जो बहुत ही अच्छी बात है कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल को समहाउ सेव करके गई है। बैंक निफ्टी भी 51,500 के ऊपर क्लोज देके अब सस्टेन करने लगी है। और अगर ऐसी ही मार्केट में रहती हैं चीज़ें, बजट भी आ रहा है और सारी चीज़ें ठीक रहती है, तो बैंक निफ्टी का एक जो रियलिस्टिक टारगेट यहाँ से नज़र आता हुआ दिख रहा है वो 52,500 का है। एटलीस्ट 52,500 तक बैंक निफ्टी यहाँ से रैली दे सकती है। तो ओवरऑल अगर हम नेचर देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ओवरऑल नेचर है वो स्ट्रॉन्ग है। कोई भी अगर डिप आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी ही प्रेजेंट करेगा हमारे लिए। अब एक बार लेवल्स की तरफ डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, ये जो लेवल्स हैं स्पॉट के लेवल्स हैं, इन पे अगर ट्रेड बनती है तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या आप ऑप्शंस में ले सकते हो। और ऑप्शंस में कौन सी स्ट्राइक ले, कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आप जस्ट आउट द मनी या उसके बाद वाली ले सकते हैं जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर कोई बिगनर ये पहली बार ये वीडियो देख रहा है, उसे डेल्टा क्या होता है या 13 EMA क्या होता है, इन सब टॉपिक्स के बारे में नहीं पता, तो ऑलरेडी हम इन दोनों टॉपिक पे एक डिटेल और सिंप्लीफाइड वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, उसे आप देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सपोर्ट है 23,500, 23,250 से 280 का जोन 23,000। रेसिस्टेंस है 23,667 से 23,750 का जोन और 24,000। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो 24,100 के ऊपर और 22,700 के नीचे रह सकते हैं। बायर्स हैं तो ये आपके लेवल्स रहे जिनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो अगले हफ्ते की मार्केट के लिए। इनके बेसिस पे, इन लेवल्स के बेसिस पे अगले पूरे वीक आप क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। तो एक बार बेटर विजुअलाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, चार्ट में देख लेते हैं। इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो मैं 15 मिनट का चार्ट ओपन कर रहा हूँ। ये है 15 मिनट का चार्ट निफ्टी का। तीन टाइप की ओपनिंग हम विटनेस कर सकते हैं मंडे को। या तो निफ्टी गैप अप हो सकती है, या निफ्टी गैप डाउन हो सकती है, या निफ्टी में फ्लैट ओपन हो सकती है। तो तीनों टाइप की ओपनिंग पे एक बार कैसे हमें ट्रेड लेनी है वो देख लेते हैं। तो गैप अप के केस में कोई बड़ा गैप अप होने की पॉसिबिलिटी तो बहुत कम है। या तो अगर कोई बड़ा गैप अप होने के चांसेस बहुत कम है, तो थोड़ा बहुत अगर गैप अप हो तो 23,600 का एक लेवल है जो प्ले आउट कर जाएगा। तो इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल ऊपर सस्टेन करे, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय करेंगे। 667 से 750 का जोन हमारा टारगेट हो जाएगा। और अगर क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय करेंगे। 22,500 हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा एंड 22,400 विल बी अवर सेकेंड टारगेट। इस एनालिसिस में आप OI के डाटा को और एड ऑन कर सकते हो अपनी कन्विक्शंस को एनहांस करने के लिए। ये थी किस लेवल पे एंट्री लेनी है, क्या स्टॉप लॉस, क्या टारगेट होगा। स्टॉप लॉस रह गया, तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में 22,600 का लेवल है, इसके आप 50 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं। और पुट के केस में इसके 50 पॉइंट्स ऊपर लगा सकते हैं। प्रीमियम के टर्म में हम बात करें तो 0.4 डेल्टा है, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 24 पॉइंट्स नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, चाहे आप कॉल बाय कर रहे हो चाहे आप पुट बाय कर रहे हो। तो ये था गैप अप का केस कि गैप अप के केस को कैसे डील करना है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ, जो है फ्लैट का। फ्लैट का मतलब है कि निफ्टी 23,500 पर ही क्लोज हुई है, वहीं पर ओपन हो जाना। अगर यहीं कहीं पे ओपन होती है
तो ओपन होने के बाद अगर 500 ब्रेक करके सस्टेन करती है तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय करेंगे 400 फर्स्ट, और 250 से 280 का जोन हमारा सेकंड टारगेट होगा। और इस पे अगर बाइंग सिग्नल बनाती है तो हम कॉल बाय करेंगे जस्ट आउट द मनी वाली 600, और 680 से 750 का जोन आ रहा है 667 से, वो हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा। ये था फ्लैट का केस कि फ्लैट के केस को हमें कैसे डील करना है फ्लैट के केस को। अब हमारा थर्ड और लास्ट केस है वो है गैप डाउन का, तो एक बार उसको देख लेते हैं। गैप डाउन के केस में जो लेवल प्ले आउट करेगा वो 22,400 का करेगा। तो अगर मार्केट गैप डाउन होती है तो 22,400 का एक लेवल आ रहा है, इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल ले सकते हैं। 250 से 280 का जोन फर्स्ट, और 150 से 175 का जोन आपका सेकंड टारगेट हो जाएगा। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल ले सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो 500 विल बी और फर्स्ट एंड 600 विल बी और सेकंड टारगेट। तो ये था कि अगर मार्केट गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट कुछ भी ओपन हो तो उसे कैसे लॉजिकली डील करना है, क्या हमारे स्टॉप लॉसेज होंगे, क्या हमारे टारगेट्स होंगे, एंड कहाँ पे हमें एंट्री करनी है। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड इंडेक्स की तरफ जो है बैंक निफ्टी। सपोर्ट आ रहा है 51,500, 51,000 और 50,366 से 50,500 का जोन। रेसिस्टेंस है 52, 52.5 एंड 52,950 से 53,000 का जोन। ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर दोनों के लेवल आपके स्क्रीन पे मेंशन है। बेटर विजुलाइजेशन के लिए हम एक बार चार्ट में देख लेते हैं। तो अगेन ये बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट है। 3 टाइप की ओपनिंग हो सकती है, गैप अप, गैप डाउन एज वेल एज फ्लैट। तो सबसे पहले गैप अप का केस देखते हैं। तो जो बैंक निफ्टी क्लोज हुई है 51,667 पे हुई है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो 51,750 का लेवल आ रहा है। अगर आप देखोगे तो फ्राइडे मार्केट इसी को नहीं गेन कर पाई थी, या इससे पहले भी इसी लेवल के ऊपर नीचे ऑक्सीलेट कर रही है बेसिकली मार्केट। तो इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देती है बैंक निफ्टी और सस्टेन करती है तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल ले सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो जो हमारा टारगेट होगा वो 52,000 एंड 52,250 के अराउंड होगा। क्लोजिंग अगर नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट ले सकते हैं। और अगर हम ऐसा करते हैं तो टारगेट हमारा 51,500 फर्स्ट और 51,250 के अराउंड का एक जोन आ रहा है, वो हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा। इस एनालिसिस में आप ओआई के डाटा को और एड ऑन कर सकते हैं अपनी कन्विक्शन बढ़ाने के लिए। ये बात हुई एंट्री और टारगेट की। स्टॉप लॉस क्या लेना है? तो स्टॉप लॉस अगर आप कॉल के केस में देखो तो ये हो जाएगा। स्टॉप लॉस अगर आप पुट के टर्म में देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा। प्रीमियम के टर्म में अगर हम देखें तो हम बैंक निफ्टी है क्योंकि, तो हम 100 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं। 100 पॉइंट्स तो ज़्यादा हो जाएगा, 50 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं। तो ये था गैप अप का केस कि गैप अप के केस को कैसे डील करना है। अब हम चलते हैं फ्लैट की तरफ। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट के केस में 51,500 का लेवल वर्कआउट करेगा। तो फ्लैट ओपन होने के बाद अगर इसे ब्रेक करके सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल ले लेंगे। ये बल्कि हमें गैप डाउन के केस में करना पड़ेगा कि मार्केट अगर गैप डाउन होती है, गैप डाउन में ही 51,500 का जो लेवल है वो काम आएगा। तो अगर मार्केट गैप डाउन होती है, ओपन 51,500 कहीं भी हो बट क्लोजिंग नीचे दे दे, सस्टेन करे एक कैंडल, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट लेंगे। 250 और 51,100 हमारे टारगेट हो जाएंगे। क्लोजिंग अगर ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल लेंगे। 51,750 और 900 विल बी आवर टारगेट। ये था गैप डाउन का केस। अब बचा हमारा फ्लैट का केस। फ्लैट में जो निफ्टी ओपन बैंक निफ्टी क्लोज हुई है 51,661 पर हुई है। 750 का लेवल ऊपर आ रहा है, 500 का लेवल नीचे आ रहा है, बीच में ओपन होगी। अगर ऐसे दो लेवल के बीच में मार्केट ओपन होती है तो अनफॉर्चुनेटली हमें वेट करना पड़ता है कि किसी एक लेवल पे आए, रिवर्सल या ब्रेकआउट करे, फिर हम कोई ट्रेड लें। तो ऐसे केसेस में हमें वेट करना पड़ेगा। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस कि अगले हफ्ते अगर गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट ओपन हो तो कैसे डील करना है। बाकी ये जो लेवल्स हैं ये अगले पूरे वीक आपके काम आएंगे। अब है फाइनेंशियल निफ्टी। सपोर्ट है 22,750, 434 से 500 का जोन और 250। रेजिस्टेंस है 23, 150 से 175 का जोन और 250।
बायर एंड सेलर दोनों के लेवल आपके स्क्रीन पे रहे। तो ये था नेक्स्ट वीक के रिगार्डिंग हमारा तीनों इंडेक्स के बारे में डिस्कशन। मैं होप करता हूँ डिस्कशन आपकी कुछ लॉजिकल ट्रेड करने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ एंड करते हैं, और हमेशा की तरह एडवाइस रहेगी, अपनी हार्ड एंड मनी से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं हमेशा लॉजिक के साथ करें, किसी टेलीग्राम टिप शॉर्टकट के भरोसे ना रहे, कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर करें। तो एंड करते हैं, थैंक यू वेरी मच।